वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास की शॉर्ट समरी की हम बात करते हैं। पहले पढ़ते हैं द फुटप्रिंट विदाउट फिट की समरी। वी इज अबाउट ए साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये कहानी किसकी? एक वैज्ञानिक की जिसका नाम था ग्रिफिन। क्या नाम था? ग्रिफिन नाम था। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वे, यानी उसने एक ऐसे तरीके की खोज की विच कुड मेक ए मैन इनवाइजेबल, यानी एक ऐसी उसने खोज की कि जिससे आदमी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। एंड फाइनली और अंततः स्वोलोड यानी निगल गया सर्टेन रेयर ड्रग्स, यानी उसने ऐसी कोई रेयर दुर्लभ यानी ड्रग्स बनाई थी जिसको पीते ही आदमी क्या हो जाता है? गायब। दैट मेड हिम इनवाइजेबल, जो उसको क्या कर देती है? एकदम गायब कर देती है। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड, उसने पहले देखा कि बाय टू बॉयज, किसको देखा था? दो लड़कों ने। इन स्ट्रेस केस ऑफ ए हाउस, यानी एक घर से, वेयर दे कुड जस्ट सी, जहाँ से एक घर से दो लड़के निकले थे, उन्होंने सिर्फ वे क्या देख सकते थे? सी हिज था फुट स्टेप्स, यानी पैरों के निशान मिले थे। एंड स्टार्टेड फॉलोइंग इट, और वे क्या करते लड़के? उन चिन्हों का यानी जो फुट्स के निशान थे उनका पीछा करना शुरू करते हैं। दे फॉलो, वे पीछा करते इट यानी इसका, अनटिल जब तक, द फुट स्टेप आर फेंटर, जब तक वो फुट स्टेप क्या नहीं हो जाते? फेंटर यानी धुंधले। एंड कैन सीन फर्स्ट, कैन नॉट सीन, कैन नॉट बी सीन, यानी कि जैसे कि उनको देखा नहीं जा सकता। फर्स्ट एज ही इज फीलिंग कोल्ड, जैसे ही उसको क्या लगने लगी? ठंड। ही एंटर्स ए मॉल, वो किस में प्रवेश करता है? एक मॉल के अंदर। फॉर सम वार्मथ, किसके लिए? कि वहां पर उसको कुछ वार्म यानी गर्मी मिल जाए। आफ्टर सी स्टोर्स shut down, he decided to wear some warm clothes and eat something. एक स्टोर यानी ये कोई शॉप थी, उसके अंदर घुस जाता है और कुछ उस वह सोचता है कि स्टोर के अंदर जाकर ये सोचता है कि मैं कुछ गर्म कपड़े पहन लूं और कुछ यहाँ पर खा लूं। He first unboxes a few clothes and wear them. वो क्या करता है? कुछ कपड़े निकालता है और उनको पहन लेता है। देन फ्रॉम द किचन, और उसके बाद में कहाँ पर जाता है? किचन के अंदर। फॉर ऑफ ए रेस्टोरेंट, किसके? एक रेस्टोरेंट के। ही इट्स कोल्ड मीट, वहाँ पर वो क्या खाता है? ठंडा पड़ा हुआ मीट खाता है। और सम कॉफ़ी, और वहाँ पर क्या पीता है? वो कॉफ़ी। लेटर ही गोज टू द ग्रोसरी स्टोर, और वह उसके बाद में कहाँ जाता है? एक ग्रोसरी की दुकान पर जाता है। एंड इट्स स्वीट्स, और वहाँ पर मिठाइयाँ खाता है। एंड ड्रिंक वाइन, और क्या पीता है? एंड ड्रिंक वाइन, और शराब पीता है। ही देन फॉल्स एस्लीप, तब उसको क्या आने लगती है? नींद। ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्ट, और वो वहाँ पर क्या कर लेते हैं? सो जाता है। ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह में उठता है। व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट हैड सीन हिम, ये कुछ उसके जो दुकान के एक असिस्टेंट थे ना, जो उसको देखने लेते हैं, तब वो क्या कर देखते हैं, देखते ही क्या करता है? वो उठ जाता है। एंड स्टार्टेड चेसिंग हिम, और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। ही क्विकली यानी तेजी से, थ्रे यानी फेंक देता है, अब यानी दूर, ऑल क्लोथ्स यानी सारे कपड़ों को। ही वॉज वियरिंग, जो उसने पहन रखा था ना ग्रिफिन ने, वो अपने कपड़े उतार कर फेंकना शुरू कर देता है। एंड बिकेम इनवाइजेबल अगेन, और दोबारा क्या बन जाता है? अदृश्य हो जाता है, नहीं गायब हो जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन विदाउट एनी क्लोथ्स, अब वो ना फिर दोबारा इस यानी इस कस्बे के अंदर क्या घूमने, कैसे घूमने लगा था? बिना कपड़ों के। द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन, कब की बात है? सर्दी की, लंदन के अंदर। चलिए अगली समरी रीड करते हैं। द बुक सेव्ड द अर्थ की। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए बुक, यानी जो कहानी है एक किताब जो किसको बचा सकती है? पृथ्वी को। ये किसको लेकर है? एक बुक को लेकर है, जो किसकी है? बुक ऑफ नर्सरी राइम, यानी जो ये नर्सरी की क्या एक राइम है। टाइटल द मदर गोस, यानी जिसका नाम है मदर गोस। दैट हैज बीन पिक्चराइज्ड एज द बुक, यानी उसको किस तरह बनाया गया? एक किताब की तरह बनाया गया है। दैट सेव द अर्थ, जो कि क्या कर सकती है? पृथ्वी को बचा सकती है। फ्रॉम द एलन अटैक, किससे? एलन अटैक से। द स्टोरी बिगन्स, यानी ये जो कहानी है वो शुरू होती है विद द स्टोरी स्टेन,
किसके साथ? इतिहासकार के साथ। दैट डिस्क्राइब्स, जो कि क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किनको? ऑडियंस यानी श्रोताओं को। श्रोताओं को डिस्क्राइब करता है। दैट हाउ वन डे इन द 20th सेंचुरी, यानी एक दिन कब? 20वीं शताब्दी के अंदर मार्सन प्लान टू अटैक द अर्थ, यानी जो ये मंगल ग्रह वो क्या कर रहा है? एक प्लान बना रहा है। क्या कर रहा है? प्लान बना रहा है। किसका? अर्थ पर अटैक करने का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मिस्टर पंपेरी वाज ए रिच एंड इमोशनल लेडी, यानी जो पंपेरी थी एक वो अमीर थी और कैसी थी? इमोशनल थी, महिला थी। हु हैज ए क्यूट पेट, यानी उसके क्या था? एक क्यूट पेट, यानी पालतू बहुत प्यारा जानवर था। इट वाज ए स्मॉल डॉग, क्या था? एक छोटा सा कुत्ता। सी नेम्ड इट ट्रिकी, उसका उसने नाम क्या रखा था? ट्रिकी। सी लव्ड हिम सो मच, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दैट सी यूजुअली ओवरफेड हिम, जैसे कि वो रोजाना उसको एक बच्चे की तरह क्या करती थी? देखभाल करती थी। ट्रिकी हैड पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट, अब ट्रिकी की इतनी ज्यादा देखभाल करने के कारण, इतना ज्यादा उसको वहां पर अच्छी केयर करने के कारण उसका वेट क्या हो गया था? थोड़ा बढ़ गया था। विच मेड हिम स्लो, जो जिसके कारण वो क्या करने लगता था? धीरे चलने लग गया था। एंड पैथेटिक्स, और जो उसकी स्थिति थी वो कैसे हो गई थी? एकदम पैथेटिक हो गई थी। व्हेन डॉक्टर जेम्स हेरियट सा द फैट डॉग, जब डॉक्टर ने उस मोटे कुत्ते को देखा, लाइक ए बोल्टेड, यानी जिस किसकी तरह? एक मोटे सांड की तरह। ही वॉज वेरी शॉक्ड, वो भी उसको देखकर क्या हो जाता है? शोक, झटका खा जाता है। ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। एंड टोल्ड मिस्टर पम्फेरी, कि उसने श्रीमती पम्फेरी से कहा दैट ट्रिक इज नीडेड, कि ट्रिकी को आवश्यकता है किसकी? ट्रीटमेंट, किसकी? ट्रीटमेंट यानी उपचार की। फॉर ए डिजीज, किसके लिए? बीमारी के लिए। विच वाज पॉसिबल ओनली इन हॉस्पिटल, सिर्फ इसका उपचार कहाँ पर हो सकता है? हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है। द डॉक्टर न्यू, वह जानता था दैट्स की मिस्ट्रेस पम्पेरी वुड नॉट बी एबल टू कीप द डॉग ऑन ए प्रॉपर डाइट, क्योंकि उसको है ना, जो पम्पेरी थी वो एबल नहीं थी कीप यानी रखने के लिए, द डॉग ऑन ए प्रॉपर डाइट, की उसको एक स्थायी डाइट दी जाए खाने के लिए। व्हेन द ग्रेडी डॉग वेंट टू द हॉस्पिटल, जब वो ग्रेडी डॉग कहाँ पर चला गया था? हॉस्पिटल। ही हैड टू रीमेन हंगरी, उसको उसने कहा क्या कर, डॉक्टर ने क्या किया था? भूखा रखा था। इफ ही वाज स्लो टू अप्रोच फॉर फूड, वो भोजन खाने की बिल्कुल भी अपने आप कोशिश करता ही नहीं था। ही वॉज गिवन फूड एट फिक्स्ड, और उसको जितना भोजन देते थे ना वो एकदम फिक्स दिया जाता था। इंटरवल्स, कब दिया जाता था? इंटरवल के अंदर। सून ही सेड ऑफ अ लॉट ऑफ हिज बॉडीज वेट एंड बिकम क्वाइट एक्टिव, धीरे धीरे उसके शरीर का जैसे यानी ये नियमित दिनचर्या बन गई थी, उसको यानी एकदम प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर क्या दिया जाता था? फूड दिया जाता था, तो वो धीरे धीरे एकदम उसका वेट भी लॉस हो गया था और एकदम एक्टिव भी बन गया था। द ट्रिकी वाज एट होम, ही वाज पम्पेयर्ड बाय मिस्टर पम्पेरीज, द ट्रिकी वाज एट होम, ट्रिकी कहाँ पर था? घर पर। ही वाज पम्पेयर्ड बाय मिस्टर पम्पेरी, ही हैड ए लग्जरीज लाइफ, उसने मिस श्रीमती परमपेरी ने क्या की थी? उसको एक लग्जरी लाइफ दी थी, यानी कंफर्टेबल लाइफ। व्हेन ही वाज सर्व्ड विद क्रीम केक, चॉकलेट एंड हॉर्लिक्स, यानी वो क्या करती थी? क्रीम का केक देती थी, चॉकलेट देती थी, हॉर्लिक भी देती थी। बट लेकिन व्हेन ही केम टू द डॉक्टर, जब वो किसके पास लेकर गई? इसके डॉक्टर के पास लेकर गई इसको। ही बिकेम ऑलराइट, वो पूरा क्या हो गया था? एकदम सही। व्हेन यानी जब मिस्ट्रेस यानी श्रीमती पंपरे यानी सा यानी देखा, हर यानी उसने एक्टिव डॉग यानी एक्टिव डॉग यानी अपने कुत्ते को। सी थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया। द डॉक्टर, किसको? चिकित्सक को। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया दैट इट वाज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, की क्या है? एक ट्रियम्फ की सर्जरी है। चैप्टर हुआ मिडनाइट विजिटर। पोलर सरप्राइज्ड एट सी सीक्रेट एजेंट, पोलर भी क्या हो गया था? आश्चर्यचकित हो गया था। सी यानी देखकर, सीक्रेट एजेंट को देखकर। ओशुबल हु इज टू फैट टू बी ए सीक्रेट, वो क्या था? एक फैट था, फैट यानी मोटा। सीक्रेट का मतलब होता है, सेक्रेट का मतलब होता है गुप्तचर। ओशुबल टेल्स हिम, ओशुबल ने उसको बताया
that he was going to get an important paper for which many men have risked their lives, कि उसके पास एक ऐसा कागज है जिसके ऊपर है ना बहुत सारे व्यक्तियों को क्या है खतरा है, किनसे, अपनी जिंदगी से। when जब both of them जबकि वो दोनों रीच ओशुबल्स रूम, ओशुबल के कमरे में पहुंचे, फॉलोअर इज स्कार्ड टू सी ए मैन, वह क्या हो गया था, डर गया था किसको, एक आदमी को देखकर, स्टैंडिंग इन द रूम, जो कि एक कमरे के अंदर खड़ा था। मैक्स हु इज टॉल एंड थिन, वो क्या था, एकदम पतला और लंबा था। एंड इज होल्डिंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या थी, एक अपने आप चलने वाली पिस्टल थी। ही हैड एंटर्ड हिज रूम, और जैसे ही उसने अपने कमरे के अंदर प्रवेश किया, बाय यूजिंग ए की, एक क्या लेकर, चाबी, टू टेक द रिपोर्ट कंसर्निंग ए न्यू मिसाइल्स, यानी क्या लेकर आया था वो, एक मिसाइल्स की नई रिपोर्ट, सूचना लेकर। ओस्यूबल यानी ओस्यूबल्स सिंसाइंग द डेंजर, ये महसूस करने लगा कि अब मैं क्या हो गया हूँ, खतरे में आ गया हूँ। fabricated a story about the non-existence balcony which Max believed to be true, यानी जैसे कि मैक्स उसको बताता था कि कोई बालकनी से भी आ सकता है, यानी ऐसी बातों पर वो क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। ओस्यूबल यानी ओस्यूबल कंप्लेंट, यानी उसने शिकायत की, दैट इट वाज ड्यू टू द बालकनी दैट समबडी हैड एंटर्ड, कि उसने ऐसा बताया कि बालकनी से कोई घर के अंदर घुस गया है। इज रूम यानी उसके कमरे में, द सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, देयर वाज नॉकिंग एट द डोर, कुछ देर के बाद वहाँ उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। ओस्यूबल यानी ओस्यूबल अगेन यानी दोबारा, बी फोल्डेड मैक्स बाय सेइंग, अब मैक्स उससे कहता है, इट वाज द पुलिस, ये कौन हो सकती है, पुलिस हो सकती है, हु वांटेड टू कम इनसाइड, जो कि क्या करना चाहती है, अंदर आना चाहती है, टू प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन, यानी उसको क्या देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। मैक्स वांटेड टू रन अवे, मैक्स क्या करना चाहता था, वहां से दूर भागना चाहता था। अवॉइड द पुलिस यानी पुलिस से बचकर, एंड जंप इनटू दैट नॉन एक्सिस्टेंस बालकनी, यानी बालकनी के अंदर से नहीं जाया जा सकता है, लेकिन वह भी फिर भी क्या करता है, वहां से कूदकर भाग जाता है और वहां से निकल जाता है।